695 जैसा कि अभी अभी श्याम जी ने भी बताया और हमने भी देखा, ये तीनों अंक वाकई हम सब के लिए बहुत पवित्र अंक बन गए हैं, बहुत ऐतिहासिक अंक हैं ये, और इनका हमारे जीवन में सदा बहुत एक ऊंचा स्थान रहेगा। इन 3 अंकों से जो हमें प्राप्त हुआ, यानी रामलला का मंदिर, वो मंदिर हमारे लिए सदा एक प्रेरणा स्रोत की तरह रहेगा। हम उससे श्री राम के जो मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, उनके आदर्श हैं, उनके विचार हैं, जो हमें हमेशा से प्रेरणा देते रहे हैं, और ये मंदिर उसी बात का साक्षी है, उसी बात का सबूत है। जहाँ तक ये फिल्म की बात है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत दिल के करीब है, श्री राम सबकी तरह मेरी भी आस्था के केंद्र है, तो फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिल के नज़दीक होने के कारण इसे करने का, जब किसी चीज़ को करने का मन होता है, अंदर से मन होता है, एक होता है हम प्रोफेशनली कोई काम करते हैं, एक होता है कि नहीं प्रोफेशनल के साथ साथ एक अंदर से काम करने का मन करता है कि नहीं यार इससे हम जुड़े हैं, ये था हमारे मन का काम, तो वो इस फिल्म को करने से लगा। फिल्म का ट्रेलर मैं आपको सच बताऊं, मैंने भी पहली बार देखा है, इन्होंने दिखाया नहीं था आज तक, छुपा के रखा था बिल्कुल। बहुत अच्छा बना है ट्रेलर, और ट्रेलर ये बताता है कि पूरी फिल्म बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि मेरी तरह हम सभी जो कलाकार हैं इस फिल्म के, सभी के मन के बहुत नज़दीक रहा है ये सब्जेक्ट, इसलिए बहुत अच्छा लगा, और आप सबका सहयोग अपेक्षित है इस काम के लिए। आज पूरा भारत, पूरा विश्व, जहाँ भी भारतीय हैं, जहाँ भी सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, सबके बीच एक ही जय घोष है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका सहयोग अपेक्षित है, ताकि ये जय घोष केवल किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि चारों दिशाओं में गूंजे, और जहाँ भारतीय नहीं है या सनातन धर्म के लोग नहीं रहते हैं, वहां तक भी इसकी प्रतिध्वनि जाए, उन्हें भी एक आवाज सुनाई दे ब्रह्मांड में, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जहाँ तक मेरे अपने रोल का प्रश्न है, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, ठीक है। बाकी हमारे प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हैं, राइटर नहीं है यहाँ पर, तो ये उनसे बात आप पूछेंगे तो वो इसका बेहतर जवाब देंगे कि पूरी फिल्म क्या बनी है, कैसे बनी है, कितना। मुझे लगता नहीं इसमें कोई भी, बिकॉज ये जो पूरी फिल्म है ये बहुत ईमानदारी से बनाई गई है, ईमानदारी से लिखी गई है, क्योंकि मैंने बाकी लोगों के भी जो स्क्रीन पे थे वो मैंने पढ़ा है, स्क्रिप्ट पढ़ी थी मैंने, और मुझे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि जो कल को कंट्रोवर्सी पैदा करेगा। जय श्री राम। राम मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक की यात्रा है राम, भारत के अभिनंदन है राम। राम 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 भाई, राम राम काका, राम राम बहना, राम राम चाची। राम, ये मंदिर थोड़ी बन रहा है, भारतीय संस्कृति का आधार तैयार हो रहा है, उसका उद्गम और उद्गार हो रहा है। जो 500 वर्ष का जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष है। आप केवल उस संघर्ष को 695 से मत जोड़िए, ये तो अभी का 695 है। अगर आप बाबर के जमाने का वो रक्तपात देखना चाहेंगे, उस पर फिल्म बने, तब तो कुछ और ही हो जाएगा, या औरंगजेब के जमाना जब देखेंगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये तो अभी का कुछ अंश है जो संघर्ष है। 695 92 से लेकर अभी तक ये वो यात्रा है। 2.5 घंटे की फिल्म में सब कुछ समेटना मुमकिन नहीं है, सब कुछ समेटना, लेकिन हाँ, जितने तत्व हैं, जो मूल तत्व हैं, जो हुआ है संघर्ष में, जो मूल किरदार हैं, वो हैं इस फिल्म में।
और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास किया गया है। मैं श्याम चावला जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का प्रयास किया उन्होंने, अपने लेखक और निर्देशक को कहा कि इस तरह की फिल्म बने, सारे कलाकारों को इकट्ठा किया गया और अयोध्या में जाकर 42 डिग्री टेम्परेचर पे हमने फिल्म शूट की है। राम पौड़ी पे जब हम लोग शूट कर रहे थे तो हम लोग का तलवा जल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। और इतना, तो इसलिए ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूं कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। सभी को जय सिया राम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूं जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को इतना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर 2 है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बंधुत्व कैसा होना चाहिए, और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए, और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए। यह हमें प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि ये जो 695 है, ये सारी चीज़ों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीज़ें हैं, उसे वाचा देने वाली ये 6, 9, 5 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे। और जिन्होंने 80 के दशक से, या जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जो भी संघर्ष दिखाया वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे।